अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग MGT 301 स्प्रिंग 2022 असाइनमेंट नंबर 1। ये ड्यू डेट है। ड्यू डेट मेरे ख्याल में 2021 लिखा हुआ है, लेकिन 2022 होना चाहिए था। टोटल मार्क्स हैं 10 और टॉपिक्स जो है वो डिस्कस है। थीम नंबर 1 न्यू ट्रेंड्स इन मार्केटिंग। Learning objects and the core objective of this activity is to familiarize students with the new trend marketing, modern marketing strategies and their practical implementations है। जो इसका बुनियादी जो है इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो स्टूडेंट्स को फेमिलराइज करना मार्केटिंग, मॉडर्न मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ में और उसके इम्प्लीमेंटेशन में। लर्निंग आउटकम्स जो होंगे आफ्टर अटेम्प्टिंग दिस केस, स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द इम्प्लीमेंटेशन process of modern marketing techniques and learn the benefits of modern marketing. They will have a clear idea that how modern day marketing works. तो लर्निंग आउटकम्स ये होंगे कि स्टूडेंट जो हैं इसको हल करने के बाद, जिस केस को हल करने के बाद मॉडर्न टेक्निक्स को, मार्केटिंग की मॉडर्न टेक्निक्स बेनिफिट को और इसके जो आइडिया है, मॉडर्न आइडिया जान पाएंगे कि मार्केटिंग जो है वो मॉडर्न डे में कैसे काम करती है। उसके बाद एक केस स्टडी है। एप्पल इज़ अ लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी दैट स्पेशलाइज्ड इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। आईफोन इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एप्पल एंड Apple is famous of its camera performance. Apple and focus on using the best technology as well as the best marketing campaigns. Apple's marketing strategies are as good as their products. A few years ago, Apple started a contest create awareness of its best camera performance. चंद साल पहले एप्पल ने एक अवेयरनेस बेस्ट कैमरा की परफॉर्मेंस की अवेयरनेस को करने के लिए एक मुकाबला जो है वो स्टार्ट किया था। इन दिस कंटेस्ट, इस मुकाबले में एप्पल इज़ इनवाइटेड आईफोन यूज़र टू कैप्चर द बेस्ट पिक्चर्स। यानी एप्पल ने अपने आईफोन यूज़र को कहा कि वो बेहतरीन जो है पिक्चर जो हैं, फ़ोटो या वीडियो फ़ोटो जो है वो उनको शूट करें एंड शेयर दैम ऑन सोशल मीडिया यूजिंग द हैशटैग। सोशल मीडिया पर हैशटैग को यूज़ करते हुए उनको शेयर करें। हैशटैग शॉर्ट्स ऑन आईफोन। तो ये उसने हैशटैग दिया था कि इस पर ऐसे ये अपने फ़ोटो जो है वो शेयर किया। आईफोन यूज़र शेयर थाउजेंड्स ऑफ इमेज। आईफोन यूज़र ने हज़ारों की तादाद में जो फ़ोटो थे वो शेयर किए। एप्पल इंक सेलेक्टेड 10 बेस्ट शॉट्स एंड फीचर दैम ऑन बिलबोर्ड्स एंड एप्पल स्टोर। उन्होंने सिर्फ उनमें से 10 को चूज़ किया और बिलबोर्ड्स और अपने एप्पल स्टोर पे उनको लगा दिया। Apple Inc. also selected best shots from the thousands of pictures to post on their social media page. उन्होंने इसके अलावा भी बहुत सारी जो बेहतरीन शॉट्स थे, हज़ारों में से जो बेहतरीन शॉट्स थे उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पे लगाए। रिक्वायरमेंट्स जो है इसके स्टडी का ये है कि विच न्यू मार्केटिंग ट्रेंड इज़ फॉलोड बाय एप्पल इंक। इस 4 नंबर का है, ये पहली रिक्वायरमेंट है। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो है व्हाट मार्केटिंग बेनिफिट्स एप्पल इंक विल गेट आउट ऑफ दिस कैंपेन, कि इस कैंपेन से कौन से बेनिफिट उनको मिलेंगे। राइट 3 बेनिफिट एट लीस्ट। ये 6 नंबर का है, कम से कम 3 बेनिफिट्स लिखने हैं। उसके बाद है नोट है कि देयर आर 3 टॉपिक्स डिस्कस्ड अंडर न्यू ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, ओनली वन ऑफ them closely presented the above case, so avoid answering multiple strategies, even slightly relevant strategies। तो ये कहा गया कि इस टॉपिक के अंदर 3 जो इस न्यू ट्रेंड इन मार्केटिंग में 3 टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किए गए। उनमें से एक ही इस केस के बिल्कुल नज़दीक है। आप उसी में से करें, उसी में से आपको जवाब देना है और इसके रेलेवेंट और कोई और मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ जो है उसका जवाब देने से आप ग्रेज करें। मार्केटिंग स्कीम्स है, ये टोटल 10 नंबर का है। ये सारा उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हर क्वेश्चन कितने हैं। इम्पॉर्टेंट जो है ये अनाउंसमेंट है उनकी, इम्पोर्टेंस की इंस्ट्रक्शन भी दी गई हैं और इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी है कि डेडलाइन क्या है, अपनी कैसे करना है। और
use the font style Times and New Roman और Arials and font size 12 होना चाहिए। ये सारी उन्होंने जो फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस हैं वो भी उन्होंने इस क्वेश्चन में असाइनमेंट में दे दी गई हैं। इसके बाद नीचे उसके बाद रिक्वायरमेंट्स, हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स जो हैं आपने ऊपर देखा कि 2 रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप उस केस स्टडी करें तो उसमें 2 रिक्वायरमेंट दी गई हैं उसके एंड में कि विच न्यू मार्केटिंग ट्रेंड इज़ फॉलोड बाय एप्पल। तो उसमें से एक ये रिक्वायरमेंट है कि कौन सा न्यू ट्रेंड उन्होंने, मार्केटिंग का न्यू ट्रेंड उन्होंने फॉलो किया एप्पल इंक ने, ये हमें बताना है। ये 4 नंबर का है। और दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट मार्केटिंग बेनिफिट्स, कौन से फ़ायदे हासिल किए एप्पल ने, विल गेट आउट ऑफ दिस कैंपेन। तो इस कैंपेन से उनको कौन से फ़ायदे हासिल हुए, 3 का लिखना है। राइट 3 बेनिफिट एटलीस्ट। तो ये 6 नंबर के हैं। अब हम इस सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। न्यू ट्रेंड्स इन मार्केटिंग में तो देयर आर 3 न्यू ट्रेंड्स इन मार्केटिंग एज़ पर लेक्चर टॉपिक 017। आप वीडियो लेक्चर में जाएं तो वहाँ पे आपको 3 इस टॉपिक के अंदर 3 जो है ट्रेंड्स इन मार्केटिंग में आपको ये 3 ट्रेंड मिलेंगे। सबसे पहला है कस्टमर एंगेजमेंट मार्केटिंग, कंज्यूमर जनरेटेड मार्केटिंग एंड डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। कंज्यूमर एंगेजमेंट मार्केटिंग में ये भी एक ट्रेंड है जिसमें कंपनीज जो हैं वो अपने कस्टमर को एंगेज करती हैं, कस्टमर के साथ रिलेशन बना के रखती हैं और उनसे उनका फ़ीडबैक लेती हैं कि क्या चीज़, कौन से फ़ीचर इसमें ऐड करने चाहिए, कौन सी क्वालिटी। तो बहुत सारे जो कस्टमर होते हैं वो उनको फ़ीडबैक देते हैं। तो ये एक उन्होंने बहुत सारा अपने कस्टमर जो है वो मार्केट बनाई होती है जिससे उनको फ़ीडबैक मिलता है। इसके बाद ही वो अपने प्रोडक्ट में एनहांस करते हैं, उसमें न्यू फीचर ऐड करते हैं, जो उसमें कमियां हो, खामियां हो वो दूर करते हैं। दूसरा जो है वो कंज्यूमर जनरेटेड मार्केटिंग है। कंज्यूमर जनरेटेड मार्केटिंग भी है कि जब हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे आपने आईफोन यूज़ किया तो आपको पता होगा उसकी खूबियों का और ख़ामियाँ का भी। तो आपसे कोई दूसरा, आपका कोई दोस्त परचेज़ करना चाहेगा तो वो आपसे पूछेगा कि हाँ ये कैसा, ये आईफोन आपने लिया है तो ये इसकी क्या क्वालिटी हैं और क्या खूबियाँ ख़ामियाँ हैं, तो वो भी आपको बताएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो वो उसके एक्सपीरियंस से आप जो है वो चीज़ परचेज़ करेंगे। तीसरा जो है वो डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग है। डिजिटल और सोशल मीडिया, डिजिटल में आपको ये टेलीविज़न्स जो हैं, जितने भी चैनल्स हैं वो इसके एड्स चलाते हैं। सोशल मीडिया में ये व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गई, इंस्टाग्राम, ये बहुत सारी जो है इस पे भी उनके ऐड चलते हैं। तो ये मॉडर्न जो टेक्निक्स है वो डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग है। ये रियली में बहुत बड़ी वाइड रेंज जो है टेक्निक्स है, जिसमें जिस बंदे के पास भी जो भी ये मीडिया जो यूज़ कर रहा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास मोबाइल है, इंटरनेट यूज़ करता है, तो वहाँ पे एड्स भी उसको चलते हैं, वीडियोस भी आती हैं, तो वो इस चीज़ को देखता है और ये चीज़ें जो है वो अट्रैक्ट करती हैं कंज्यूमर को कि वो चीज़ें ख़रीदे, फिर उसको तलाश करे कि इनकी क्या खूबियाँ हैं, क्या ख़ामियाँ हैं। तो वो सर्च करता है, सर्च करने के बाद अपने दोस्तों से पूछने के बाद भी वो चीज़ों को ख़रीदता है। असाइनमेंट नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सोल्यूशन जो है उसमें, इन माई एक्सपीरियंस एंड एज़ पर गिवन केस स्टडी द डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्रेंड फॉलोड बाय एप्पल। मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो केस स्टडी कहता है उससे यही है कि एप्पल इंक ने सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्रेंड्स को फॉलो किया। बहुत सारे अपने वीडियोस और पिक्चर्स जो और उसके फीचर्स जो भी था उनका, वो सारे का सारा उन्होंने मीडिया पे और सोशल मीडिया पे और डिजिटल मीडिया पे उनको ऐड दिए और चले, और जिस आवाम ने उनको देखा, देखने के बाद जो है उन्होंने डिसाइड किया कि ये चीज़ बहुत अच्छी है तो हमें परचेज़ करनी चाहिए। तो इसका उनको बड़ा फ़ायदा हुआ। ये वाइड रेंज बेसिकली ये मीडिया ट्रेंड्स, ये ट्रेंड था, मार्केटिंग ट्रेंड्स है, वाइड रेंज है। तो मेरे हिसाब में जो डिजिटल और सोशल मीडिया जो है
मार्केटिंग ये उन्होंने ये सबसे बेहतर है जो इस पहले क्वेश्चन के लिए जो एप्पल इंक ने ये इसको यूज़ किया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे तो उसने कहा है कि व्हाट मार्केटिंग बेनिफिट्स ऐप विल गेट आउट ऑफ दिस कैंपेन, के कौन से फ़ायदे इससे इस मार्केटिंग से जो एप्पल इंक है वो हासिल करेगा। 3 लिखने हैं, एटलीस्ट कम से कम 3 होने चाहिए जिनके 6 मार्क्स हैं। तो असाइनमेंट सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है कि इस बेनिफिट से इस मार्केटिंग ट्रेंड से इंक्रीज़ इन द मार्केट शेयर, वो मार्केट शेयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हासिल करेंगे, क्योंकि ये टेक्निक्स जो है वाइड रेंज टेक्निक्स होगी, तो इससे ज़्यादा कस्टमर जो है वो कंज्यूमर बढ़ेगा, बायर बढ़ेगा इस टेक्निक से और इस ट्रेंड से, और इससे उनका क्या होगा, इंक्रीज़ इन मार्केट शेयर्स। सेकंड में आता है कि वाइड रेंज ऑफ अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट एंड इट्स फीचर, के सेकंड में वाइड रेंज ऑफ अवेयरनेस, जैसे सोशल मीडिया का दौर है आजकल, तो सोशल मीडिया पे और डिजिटल मीडिया पे ये चीज़ें जब चलेंगी तो ये वाइड रेंज अवेयरनेस हो जाएगी प्रोडक्ट की, और उसके फ़ीचर के बारे में भी वो बताते हैं, तो ये वाइड रेंज हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, वाइड रेंज से तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को पता चलेगा, कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा, तो वो इस चीज़ को ख़रीदने की जो कैपेसिटी रखते हैं तो वो परचेज़ करने की कैपेसिटी रखेंगे। तीसरे नंबर पे ब्रांड लॉयल्टी, तो ब्रांड के साथ जब वो यूज़ करेंगे तो उसके साथ लॉयल हो जाएंगे, वो ख़ुद भी यूज़ करेंगे और अपने दोस्तों को, क्योंकि उनका इसमें उनका एक्सपीरियंस होगा, तो वो दोस्तों को भी बताएंगे कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये जो फ़ोन है ये बहुत अच्छा है, तो आप इसको यूज़ करें। चौथे नंबर पे जो है वाइड रेंज रीच ऑफ द प्रोडक्ट, जब बहुत वाइड रेंज जो है अवेयरनेस हो जाएगी तो फिर ये प्रोडक्ट जो है वो वाइड रेंज रीच करेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों तक पहुंचेगी, इसकी खबर पहुंचेगी और मालूमात पहुंचेगी, प्रोडक्ट के फ़ीचर पहुंचेंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस प्रोडक्ट की रेंज जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट है। आप अपने अल्फाज में लिखें, कॉपी और न ये सेम वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, आप अपने ही अल्फाज में लिखें, ये सिर्फ समझाने के लिए एक आइडिया है, तो इसलिए आप अपने वर्ड में लिखें, अदरवाइज़ आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। चौथे नंबर पे मैंने एक और किया है कि इंक्रीज़ इन द सेल वॉल्यूम, ज़ाहिर है जैसे वाइड रेंज अवेयरनेस हो जाएगी, वाइड रेंज रीच हो जाएगी, तो उसका सेल वॉल्यूम भी बढ़ेगा, उनके प्रोडक्ट का सेल वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, तो जिससे कंपनी को फ़ायदा हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हो जाएगा, सेल वॉल्यूम बढ़ेगा, डिमांड प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी। तो इस टेक्निक से और इस ट्रेंड से जो है वो एप्पल इंक जो है वह बहुत फ़ायदा उठा सकेगा। तो दोस्तों ये एक आइडिया था जो मैंने आपको दिया है, आप अपनी तरफ से इसमें और भी कोई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, अगर आपको मालूमात है तो और भी चीज़ें ऐड करके, और इससे आप अपनी असाइनमेंट को अच्छा बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। तो ये एक असाइनमेंट का आइडिया था जो मैंने आपको बता दिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो बना के अच्छी मालूमात जो है कलेक्ट करके आप तक पहुंचाऊं, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा और इससे मेरी भी हौसला अफजाई होगी। थैंक यू वेरी मच।